यो बॉयज लेट्स गो फॉर अ राइड। एक क्विक वीडियो बनाते हैं बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे कि यार बहुत सी चीज़ें पूछनी थी, तो सोचा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। अब घर पे तो मेरी इच्छा थी नहीं, अब मैं जस्ट ऑफिस से आया था। लेट्स गो। आज सोचा कि थोड़ा हम रूम से बाहर निकलते हैं, थोड़ा बाहर का नज़ारा आज एक्सप्लोर करते हैं। शाम हो चुकी है तो चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे तो करते हैं। आज का इवनिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है यार। तो चलो ये फटाफट वीडियो शुरू करते हैं बिकॉज मैं भी ऑफिस से थक के आया था, फटाक से मैंने बात लिया एंड अभी मैं सोचा कि यार चलो यहाँ पर बैठ के थोड़ा सोसाइटी में तुम सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाए, क्योंकि बहुत इच्छा थी यार मेरी कि ऐसा एक लॉन्ग वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं मोस्ट ऑफ द जो तुम्हारे कमेंट सेक्शंस में जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर कर पाऊँ। तब तक के लिए तुम पहले सोसाइटी देख लो, बहुत मस्त व्यू अभी आ रहा है बिकॉज सनडाउन होने जा रहा है। ओके लेट्स स्टार्ट। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस की लिस्ट है मेरे पास यार, आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक थोड़ा तुम्हें भी अच्छा लगे कि मेरा बैकग्राउंड कुछ आज अलग है। एंड मेरी सोसाइटी भी बहुत सुंदर है, सो कभी तुम्हें एक टूर कराऊंगा। तब तक के लिए तुम मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहो, आगे के लिए भी अपडेट्स लाएंगे। सो चलो फटाफट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तुम भी देख सकते हो एस बिकॉज एज एन बिगिनर तुम्हें भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी मेरे बारे में। एंड ऑल्सो ट्रेडिंग की जो जर्नी मेरी थी और उसमें मैंने इतने सारे चीज़ें सीखी है जो कि मैंने लॉसेस करके सीखी है। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो तुम शायद लॉसेस करके सीखो, एंड वो मुझसे अगर तुम सीख लो तो तुम्हारे पैसे बच जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि यार एल्गो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग तुम क्या करते हो। तो एल्गो ट्रेडिंग मैंने किया था बट इन 2023 आई गेस। उसके बाद में मैंने वो किया नहीं एज बिकॉज मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं उस चीज़ में, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी वैसा था नहीं। अभी के लिए तो मैं सिर्फ मैनुअल ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ एज बिकॉज मेरा उसमें हाथ बैठ चुका है एंड सारी चीज़ें मुझे पता चल चुकी है कि यार ये कैसा वर्क करता है। सो मेरा ऑफ़िस होता है, तो मैंने ऑफ़िस के टाइम के हिसाब से मैंने खुद के दिन में कुछ 4 स्लॉट्स निकाले जिसमें मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता हूँ, और मुझे हार्डली 15 मिनट्स इन्वेस्ट करने होते हैं। 15 to 20 मिनट्स आई इन्वेस्ट डेली, जिसमें मैं ट्रेड्स फाइंड आउट करता हूँ, ट्रेड्स को पंच करता हूँ, या फिर मैं अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकता हूँ। तो यूजुअली मैं 9 बजे सुबह, 12 बजे या फिर 3 बजे या फिर 6 से 9 के बीच में कभी भी मुझे टाइम मिलता है, तब मैं मेरे ट्रेड्स को एनालाइज़ करता हूँ। सो अब एक क्वेश्चन था कि फंडेड अकाउंट और पर्सनल कैपिटल यू यूज़। तो फंडेड अकाउंट्स मैंने यूज़ किए हैं, अभी भी मेरे कुछ फंडेड अकाउंट्स ओपन है एंड अराउंड 10,000 के 2 है मेरे पास। तो पर्सनल कैपिटल से ही मैं ये ट्रेड करता हूँ। फंडेड अकाउंट्स में मैं तभी ट्रेड करता हूँ जब मुझे पता है कि यार ये चीज़ें ये ट्रेड बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगा, तभी मैं फंडेड अकाउंट्स को यूज़ करता हूँ। तो ब्रोकर फॉर फॉरेक्स अकाउंट, तो यार देखो मैंने जैसे कि बताया था कि ब्रोकर जो है वो बेस्ट जो मैं यूज़ करता हूँ एक्सनेस, एंड एक्सनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया बिकॉज उसका जो इंटरफेस है और बाकी सारी चीज़ें हैं, जो उनकी रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्रोकर्स। मुझे तो कभी उसके विड्रॉल और फंड्स ऐड करने में भी कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू ओपन द फॉरेक्स अकाउंट, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उससे यूज़ कर सकते हो। तो मेरे नाम का बहुत बवाल मचा था यार, कि बोल रहे थे कि तुम एक वीडियो में तुमने दूसरा नाम बताया, एक वीडियो में तुमने खुद का अलग नाम बताया। तो देखो मेरे 2 नाम है, ऑफिस वाला अलग है एंड घर वाला अलग है। तो घर में मुझे कार्तिक बुलाते हैं एंड ऑफिस में मुझे आयुष बुलाते हैं। तो मैंने ना वो बोल दिया था उसमें, तो हो गया था, क्योंकि मेरे दोनों नाम मेरे मुंह पर होते हैं। सो ईशांक यादव के कुछ क्वेश्चंस थे, उसको देखते हैं थोड़ा कि यार भैया तुम पेपर ट्रेड करते हो क्या। नहीं यार मैं पेपर ट्रेड नहीं करता। आई यूज्ड टू ट्रेड इन माय अर्ली टीनेजर थिंग, 19 के आसपास मैंने किया है। उसके बाद शायद मैंने 21 के बाद छोड़ दिया है। उसके बाद अगर आप रियल ट्रेड करते हो तो कितने दिन से कर रहे हो। सो मैंने रियल ट्रेडिंग ऑलमोस्ट शुरू कर दी थी मेरे 18 से ही।
मेरे पास पैसे तब होते थे तो आई यूज़ टू ट्रेड फ्रॉम दैट मनी। तो लॉस हुआ है। तो यार कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। हर एक ट्रेडर जो पूरे वर्ल्ड में है वो लॉसेस से ही सीखता है। एट दी एंड तुम लॉसेस से ही सीखने वाले हो, और तुम्हारी जो जर्नी है वो पहले ब्लीड होगी। मतलब तुम पहले खून बहाओगे, खून मतलब तुम पैसा गवाओगे, तब जाकर तुम सीखोगे। और ये चीज़ फैक्ट है, इसको तुम बदल नहीं सकते। हाँ, अगर तुम किसी के गाइडेंस से चल रहे हो, जैसे तुम मेरी चीज़ें सीख रहे हो, तुम समझ रहे हो, तो हो सकता है कि तुम लॉसेस कम करो, लेकिन तुम करोगे। सो इट्स द पार्ट ऑफ गेम, सो यू शुड एक्सेप्ट दैट। ओके, तो लॉस मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ है। एक टाइम था जब मैं अराउंड 50-55,000 के लॉस में था। एनुअल जो लॉस होता है, मतलब 1 साल का मैंने लॉस उतना किया था। तो फिर उसके बाद से मैंने थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया था। तो कोर्स ज्वाइन किया था क्या? नहीं, मैंने कोर्स कभी ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर एंड गूगल के ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट है, तो मैं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, मुझे लगता है। तो मुझे देख सकते हो यार। चलो आगे की बात करते हैं। सो ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो जबकि तुम्हारे पास इतना पैसा है? सबसे पहली बात तो पैसा कभी यार ज़्यादा होता नहीं है किसी के पास। हर चीज़, हर इंसान को लगता है कि खुद के लिए वो बेटर कर पाए। और तो वैसे ही मेरा है। आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम डूइंग माई ट्रेडिंग ऑल्सो। तो ये दोनों चीज़ें मैं साथ में करता हूँ, एज बिकॉज मुझे लगता है कि यार जब आगे जाकर मुझे कुछ नीड्स होगी, मेरी फ्यूचर नीड्स जो है उसको पूरा करने के लिए मुझे अभी से पैसा कमाना शुरू करना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ। मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ? एज बिकॉज इट विल गिव मी द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हर मंथ मुझे एक प्रॉपर अमाउंट आ रहा है, तो उससे मैं कभी टेंशन में नहीं होता हूँ कि यार मेरा कभी ट्रेडिंग में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो मुझे उससे टेंशन नहीं है। मेरी SIPs चलती है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स चलते हैं, मैं खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर पाता हूँ। एंड मुझे कोई चीज़ लेनी है तो मैं बेझिझक ले पाता हूँ, एज बिकॉज मुझे पता है कि मुझे मेरे सैलरी का सपोर्ट है। सो आई डू द सैलरी थिंग्स, आई डू द कॉर्पोरेट थिंग्स, एंड ऑल्सो आई एम डूइंग माई ट्रेडिंग थिंग्स, एज बिकॉज ट्रेडिंग से जो कुछ पैसा बनता है वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। सो ट्रेडिंग से जो कुछ पैसा आता है, आई एम मेकिंग इट फॉर अ लॉन्गर रन। उसमें मैं फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ आगे सोच के रखा हूँ, वो चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई आने वाले बच्चे। तो उन सब के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ यार। ओके, तो इसीलिए ट्रेडिंग भी करना ज़रूरी है, और साथ में कुछ ना कुछ तुम्हारा बैकअप होना चाहिए। ओके, तो क्यों ट्रेड करते हो जब तुम्हारे पास इतना पैसा है? तो सिंपल सी बात है, वो मैंने बता दिया। एंड तुम आगे जाकर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो देखो, ये चीज़ मैंने ठान ली थी कि आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड ट्रेडर, जिससे मैं पैसा निकाल सकूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बस ट्रेडिंग ही करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, एज बिकॉज मुझे पता था कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब देखो, सारी चीज़ें यार पोटेंशियल के ऊपर होती है। जब मैंने देखा कि यहाँ पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर जब तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा उस चीज़ में मास्टर कर चुके हो, तो तुम थोड़ा टाइम देकर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पैसा कमा सकते हो, इन डज़ नॉट कंपेरेबल विद द टाइम। क्योंकि आई एम डूइंग माई जॉब थिंग्स, तो मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट जितना कर रहा हूँ उतना ही मुझे पे मिल रहा है, बट नॉट विद द ट्रेडिंग थिंग्स। जब मैंने शुरुआत कर दी है, मुझे वो स्किल्स आती है एंड आई एम ट्रेडिंग, तो मैं अगर सो भी रहा हूँ और मेरा ट्रेड अगर बराबर चल रहा है, सो आई एम मेकिंग द मनी। सो फॉर दैट पार्ट मैंने ट्रेडिंग को एज एन करियर नहीं, बट एज एन सेकेंडरी ऑप्शन तो चूज़ किया है। आगे जाकर हो सकता है कि मैं कुछ बिजनेसेस करूँ तो भी मेरी ट्रेडिंग रहेगी, एज बिकॉज इट विल गिव मी द पुश कि यार तुमने इतने साल घिसा है इस चीज़ में, तुम्हें ये स्किल्स आती है, सो यू आर गोना बी वन दैट जो उसमें से पैसा निकाल रहा है, तो उस पैसे को अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करूँगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो ईशांक यादव में भी तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने कर दिया है। तो हाँ, और एक चीज़ उसने कही थी कि यार तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मतलब ही वॉज लाइक कि अच्छे कंटेक्स्ट में कि तुम्हारा इतना बड़ा लॉस देकर $3,500 का वो लॉस था। तो लेकिन उसके ऊपर अगर देखोगे तो प्रॉफिट्स भी थे। BTC में अराउंड मैंने $5,000 का उसमें प्रॉफिट्स भी कमाया था। तो बात यह है कि यार ये सारी चीज़ें ऐसे
इंडिया में रहकर ये सारी चीज़ें तुम ओपनली नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हमारे इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे है। सो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर कह सकते हो कि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहता हूँ ये सारी चीज़ें दिखाने में, बट या आई विल ट्राई टू गिव यू द हिंट्स कि यार ये सारी चीज़ें ऐसे वर्कआउट कर रही है मेरे लाइफ में या फिर मेरे ट्रेडिंग करियर में। तो ऐसा कुछ टेंशन मतलब भाई, मेरे को 7 से 8 साल हो चुके हैं इन सारी चीज़ें करते हुए, तो $3,500 इज़ एन एवरेज लॉस फॉर मी। तो प्रॉफिट्स भी मेरे वैसे होते हैं। सो उतना टेंशन मत लो, तुम भी तुम्हारे अगर करियर में आगे बढ़ोगे तो इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स एन प्रोबेबिलिटी कि हाँ तुम भी ये सारी चीज़ें कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, करो, मेहनत करो एंड लेट्स सी कि ये सारी चीज़ें वर्कआउट कैसे होती है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। एंड जस्ट आया मैं ऑफिस से एंड देन फटाक से मैंने नहाकर मैं सोचा कि यार अंधेरा होने से पहले फटाक से बना लेते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। इफ़ यू वांट टू ओपन द फॉरेक्स अकाउंट इन एक्सनेस, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक, ओके। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब मी एज बिकॉज आगे जाकर बहुत से ऐसे कंटेंट होने वाला है, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होने वाले हैं जिससे तुम बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो फॉरेक्स से या फिर ट्रेडिशनल मार्केट से। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।